हेलो बच्चों, क्लास 1 का सभी स्टूडेंट्स को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 1 साइंस बुक चैप्टर नंबर 2 प्लांट्स अराउंड अस उस चैप्टर का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, इसका मतलब जो ट्रैक योर प्रोग्रेस में जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी करेंगे और एक्सरसाइज वाला जो प्रैक्टिस जोन है उसको भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर चैनल में नहीं हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और बहुत सारा वीडियो अपलोड होने वाला है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट मिल जाएगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब किया होगा तो फर्स्ट मिल जाएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन, तो पहले ट्रैक योर प्रोग्रेस में जो पहला वाला क्वेश्चन है वो क्या है? टिक द करेक्ट टाइप ऑफ स्टेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो प्लांट है और स्टेम है, स्टेम किस टाइप का है, उसमें दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन में से जो सही है उसमें टिक लगाना है। तो पहला वाला क्वेश्चन है ट्री का जो स्टेम है वो थिक है या फिर थीन है। ट्री का तो ऑब्वियसली थिक ही होगा, तो फर्स्ट ही राइट होगा, इसमें टिक लगाना है। हर्ब जो है, हर्ब का सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, तो हर्ब का हो जाएगा सॉफ्ट। और श्रॉब का वुडी है या फिर होलो है, उसको लिखना है। तो श्रॉब का क्या है? वुडी होगा। तो ये जो प्रोग्रेस का क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट ट्रैक योर प्रोग्रेस पर चलते हैं। तो ट्रैक योर प्रोग्रेस 2 पर चलते हैं। नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उसका कौन सा पार्ट ये काम करता है उसको लिखना है। पार्ट दैट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। एक पार्ट का नाम लिखना है जो प्लांट के लिए फूड प्रोडक्शन करता है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लीव्स हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट दैट ऑब्जॉर्व्स वाटर फ्रॉम द सॉयल। एक पार्ट है जो सॉयल से वाटर ऑब्जॉर्व करता है, सॉयल से पानी लाता है, तो वो पार्ट हो जाएगा क्या? रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट दैट इज कलरफुल। प्लांट का एक पार्ट है जो कलरफुल है, तो ये हो जाएगा फ्लावर्स। सबको पता है फ्लावर ही कलरफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट दैट होल्ड्स ऑल अदर पार्ट्स। एक पार्ट है जो प्लांट का सारे पार्ट को होल्ड करके रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेम। तो ये सब समझ में आ गई होगी। पहला वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लीव्स खाना बनाता है, और सॉइल से वाटर ऑब्जर्व करता है, मतलब मिट्टी से पानी लाता है, रूट्स। और पार्ट दैट इज़ कलरफुल पार्ट फ्लावर है, और जो पार्ट प्लांट के सभी पार्ट्स को होल्ड करके रखता है वो है स्टेम। अब ट्रैक योर प्रोग्रेस नंबर 3 पर चलते हैं। सर्कल द थिंग्स दैट ए प्लांट रिक्वायर्स इन ऑर्डर टू ग्रो करने के लिए जो थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है उसमें हमें क्या करना है? सर्कल बनानी है। तो इसमें पहले एयर है, तो एयर तो बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको सर्कल बना देते हैं। सॉइल भी ज़रूरी है, सॉइल नहीं है तो प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा। और वाटर की तो बहुत ज़रूरत है, और सनलाइट। ये सारे का सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, एयर, वाटर, सनलाइट और सॉइल। ये चारों चीज़ें की ज़रूरत है, तो ये चारों को ही हमें सर्कल बनानी है। और जो क्लाउड्स है और जूस है उसको छोड़ देना है। ये दोनों को सर्कल नहीं बनाना है, सिर्फ एयर, सॉइल, वाटर, सनलाइट, ये चारों को हमें सर्कल बनानी है, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने में बस ये चारों चीज़ें ज़रूरी है, तो इसीलिए इसको सर्कल बनानी है और बाकी को छोड़ देना है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कीवर्ड्स। ये सारे जितना सारा चैप्टर है, सभी चैप्टर के लिए जो कीवर्ड है उसको ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर का जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है ये इसमें आपको मिल जाएगा।
पहले हर्ब्स आता है। स्मॉल एंड वीक प्लांट्स विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। स्मॉल है, वीक है और उसका जो स्टेम है वो सॉफ्ट है। श्रब क्या है? प्लांट स्मॉलर देन ट्रीज। ट्रीज से जो ट्री जितना बड़ा है उससे छोटा। विथ हार्ड वुडी स्टेम, और इसका स्टेम जो है वो हार्ड है, वो श्रब की ग्रुप में जाता है। ट्रीज क्या है? टॉल स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वीक प्लांट। टॉल है, स्ट्रॉन्ग है और बहुत बड़ा है और उसका मैनी ब्रांचेस भी है। तो ये ट्रीज पार्ट में और ट्रीज ग्रुप में ये होता है। क्रीपर्स क्या है? प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। क्रीपर क्या है? जो मिट्टी के ऊपर ग्रो करता है, वो क्रीपर है, जैसे कि पंपकिन, वाटरमेलन, ये सब। और क्लाइंबर्स क्या है? प्लांट्स दैट नीड सपोर्ट टू स्टैंड। ये क्लाइंबर क्या है? जो सपोर्ट, खड़े होने के लिए किसी की सहायता की ज़रूरत है, उसको क्लाइंबर्स कहते हैं। अब चलते हैं ओवरव्यू ऑफ द लेसन। ट्रीज आर टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड वेरी बिग प्लांट्स। जितने भी ट्रीज है वो टॉल है, स्ट्रॉन्ग है और बहुत बड़ा है। श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। ट्रीज से जो छोटा है उसको श्रब ग्रुप में लिया जाता है। विथ हार्ड वुडी स्टेम, उसका स्टेम हार्ड होता है। हर्ब्स आर स्मॉल एंड वीक प्लांट। जो हर्ब होता है वो स्मॉल होते हैं और वीक प्लांट्स होता है। सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स, उसका जो स्टेम है वो सॉफ्ट है। क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, मिट्टी के ऊपर ग्रो करता है। क्लाइंबर्स हैव ए वीक स्टेम एंड नीड सपोर्ट टू स्टैंड। वीक स्टेम है और स्टैंड करने के लिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट आर रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। जो पार्ट्स है प्लांट का वो क्या क्या है? प्लांट्स का जो डिफरेंट पार्ट है, रूट है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर है और फ्रूट्स है। ए सीड नीड्स, ए सीड को क्या क्या ज़रूरत है? एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए इनटू ए न्यू प्लांट। एक न्यू प्लांट बनने में उसको ये सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब चलते हैं प्रैक्टिस जोन पर, जो क्वेश्चन आंसर की पार्ट है। यहाँ पर आपको ए, बी, सी और डी की 4 ग्रुप में आपको क्वेश्चन मिलेगा। पहले ग्रुप में आपको ट्रू फॉल्स की क्वेश्चन है। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर 4 सेंटेंस है। 4 सेंटेंस में से कौन सा ट्रू है, मतलब सही है, उसमें टी लिखेंगे, मतलब ट्रू लिखेंगे, और जो गलत है सेंटेंस उसमें फॉल्स लिखेंगे। ए ट्री हैज़ ए थिक वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। ट्री का जो थिक मतलब मोटा सा जो वुडी स्टेम है उसको ट्रंक कहते हैं। ये ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स आर वेरी वीक एंड ग्रीन स्टेम। ये सही है, इसमें भी ट्रू लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर्ब नीड सपोर्ट टू स्टैंड। हर्ब स्टैंड होने के लिए, खड़े होने के लिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। ये फॉल्स है, क्योंकि जो क्लाइंबर्स है उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, हर्ब को नहीं। ए श्रब इज ए स्मॉल ट्री। श्रब सबसे छोटा ट्री होता है। ये भी नहीं है, ये ट्री से छोटा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सबसे छोटा है, ये ट्री से। श्रब इज ए स्मॉल ट्री, ये फॉल्स हो जाएगा। स्मॉल ट्री हर्ब जाएगा। हर्ब जो है वो स्मॉल ट्री ग्रुप में जाएगा। श्रब जो है ये ट्री से थोड़ा सा छोटा है। क्वेश्चन ए ग्रुप का कंप्लीट। बी ग्रुप में चलते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग। 2 एग्जाम्पल देना है सबसे, सारे ग्रुप से 2 एग्जाम्पल हमें देना है। पहले वाला है ट्रीज। ट्रीज का जो है एग्जाम्पल हम मैंगो ट्री लिख सकते हैं और बानियन ट्री लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल, मैंगो और बानियन ट्री, मैंगो ट्री और बानियन ट्री। और श्रब की ग्रुप में रोज, लेमन, ये सब लिख सकते हैं। रोज, लेमन। क्वेश्चन नंबर 3, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या क्या है? क्लाइंबर्स की ग्रुप में हम किसको रखेंगे? तो इसमें स्वीट पीज होगा, ग्रेप वाइन्स और स्वीट पीज।
स्वीट पीस। और हर्ब की ग्रुप में अगर देखेंगे तो हर्ब की ग्रुप में मिंट होगा, स्पिनाच होगा, मस्टर्ड होगा। और जो क्रीपर है, क्रीपर में वाटरमेलन, पम्पकिन, ये सब हो जाएगा। तो ट्रीज में मैंगो, बानियन, श्रब में रोज, लेमन, क्लाइंबर में ग्रेप वाइन, स्वीट पीस। और क्रीपर में आपको लिखना पड़ेगा मस्क मेलन और पम्पकिन, वाटरमेलन, ये तीनों में से जो 2 लिखना है। हर्ब्स में हो जाएगा मिंट, स्पिनाच। सी ग्रुप में चूज द करेक्ट वर्ड। बानियन और मिंट इज ए ट्री, ये दोनों में से कौन एक ट्री है, तो ये हो जाएगा करेक्ट वर्ड बानियन। प्लांट्स हैव डैश टू प्रिपेयर फूड। फूड प्रिपेयर करने के लिए रूट है या फिर लीव्स है? लीव्स है, तो लीव्स को ही चूज करना पड़ेगा। श्रब्स और हर्ब्स लिव फॉर ए फ्यू मंथ्स ओनली, कुछ महीनों के लिए जो जिंदा रहता है वो श्रब है या फिर हर्ब है? इसमें से किसको चूज करेंगे? फ्यू मंथ के लिए सिर्फ हर्ब ही होगा, ये वाला सही आंसर है हर्ब्स। फ्रूट्स और स्टेम्स कंटेन द सीड। फ्रूट में सीड है या फिर स्टेम में सीड है? फ्रूट में सीड है, तो फ्रूट ही राइट हो जाएगा। सी ग्रुप क्लियर। अब डी ग्रुप पे चलते हैं, जो लास्ट ग्रुप है। व्हाट आर श्रब्स? श्रब क्या है? ये जो कीवर्ड था, उसी कीवर्ड में आपको उसका आंसर ऑलरेडी मिल चुका है, फिर भी मैं बता रही हूँ। श्रब्स क्या है? प्लांट्स स्मॉलर देन ट्रीज विथ हार्ड वुडी स्टेम्स इज कॉल्ड श्रब्स। श्रब क्या है? जो ट्री से थोड़ा छोटा है और उसका स्टेम हार्ड है, उसको हम श्रब कहते हैं। क्लियर? जो ट्री से छोटा है उसको, और उसका स्टेम भी हार्ड है, उसको श्रब कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हाउ डज द रूट हेल्प द प्लांट? रूट कैसे हेल्प करता है प्लांट को? तो पहले आपको जानना है कि रूट क्या है। ये एक पेड़ है, देखिए ये जो एक पेड़ है ये है उसका रूट। रूट क्या काम करता है? ये सॉइल के ऊपर है, सॉइल, ये सॉइल है, तो रूट क्या करता है? रूट्स ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स ये सॉइल से ऑब्जर्व करता है। वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल से ऑब्जर्व करता है। तो रूट का काम क्या हुआ? रूट्स ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ ए स्टेम इन द प्लांट? स्टेम का रोल क्या है? प्लांट में स्टेम का रोल क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फूड एंड वाटर आर कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय द स्टेम। स्टेम क्या करता है? वो फूड और वाटर ये दोनों को प्लांट का सभी पार्ट में लेके पहुंचाता है। बस इतना लिखना है स्टेम का काम। तो ये क्लियर हो गया है। आशा करता हूँ कि इसमें से कुछ भी अभी डाउट नहीं है सबको। अगर कोई भी और कुछ भी जो भी एक भी वर्ड अगर डाउट आया ना तो मुझे अगर इस वीडियो में कमेंट नहीं हो सकता है तो दूसरे वीडियो में कमेंट कीजिए। मैं और क्लास का नाम भी लिख दीजिए और चैप्टर का नाम डिटेल्स मुझे अगर कमेंट करोगे तो मैं उसका सॉल्यूशन भी निकाल के दूंगी। तो अभी ये ख़त्म हो गया। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।